हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फू पांडा। मेरा नाम जय कुमार और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में और रिएक्ट का एक बेबल कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो होने वाली है और इस सीरीज़ का कंप्लीट लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उसे ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलते हैं कोड की तरफ। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर रहा था टर्मिनल पे, वैसे ही कुछ फाइल्स और फोल्डर्स हमारी इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट होते जा रहे थे। तो उन्हीं फाइल्स और फोल्डर के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जो अभी हम एज अ बिगनर हमें फ़ाइल यूज़ नहीं है उनको हम लोग डिलीट कर देंगे, ताकि हमें पता हो कि इन द स्टार्टिंग कौन कौन सी फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होती है और किन फाइल्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नोड मॉड्यूल की, तो नोड मॉड्यूल बेसिकली एक कलेक्शन होता है जिसमें आपकी सारी लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस के फोल्डर्स होते हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ किए गए हैं या फिर इंपोर्ट किए गए हैं। अगर हम नोड मॉड्यूल के फोल्डर को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस ऑलरेडी इंपोर्टेड हैं क्रिएशन के टाइम पे। इसमें एक बेबल भी है, वही हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। नेक्स्ट फोल्डर पब्लिक फोल्डर की बात करें तो इसमें हमारा एक index.html फाइल होती है, यही हमारी मेन फाइल होती है इस फोल्डर में। बाकी फेव आइकन एक होता है। एक मिनट में आप लोगों को सर्वर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो प्रोग्राम में रन कर रहा होता है तो ऊपर जो टैब होता है ब्राउज़र का, वहाँ पे एक इमेज दिख रही होती है छोटी सी, जैसे यूट्यूब में दिखती है और इसमें दिखती है। तो वही उसी को फेव आइकन बोलते हैं। तो इसकी नीड हमें नहीं है तो इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। बाकी ये लोगो है और ये भी लोगो है, तो इन दोनों की भी नीड हमें नहीं है, तो इन दोनों को भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद मैनिफेस्ट डॉट जेसन एक फ़ाइल होती है। मैनिफेस्ट डॉट जेसन एक फ़ाइल होती है जिसमें हमारी एप्लीकेशन के बारे में ही कुछ बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कौन से इमेजेस यूज़ हुई हैं, उनका डायमेंशन क्या है, उनका टाइप क्या है, किस फॉर्मेट में है। तो यही सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, तो इसकी हमें नीड नहीं है, डिलीट करते हैं। फिर robots.txt एक फ़ाइल होती है जो हमारा जब हम वेबसाइट को एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं तो एसईओ के टाइम पे और गूगल कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए इस फाइल का यूज़ करता है। तो अभी हमें यूज़ नहीं है इस फाइल का, तो हम इस फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं। SRC फोल्डर की अगर हम बात करें तो SRC फोल्डर में app.css और app.js फाइल है। app.js बेसिकली एक कंपोनेंट है और उसी के रिलेटेड लिखी गई CSS उसमें CSS है। तो इन दोनों की नीड अभी हम नहीं है, कंपोनेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डिलीट कर देते हैं इन्हें हम। उसके बाद app.test, ये टेस्ट फाइल है, इसे भी डिलीट कर देते हैं। फिर index.css एंड index.js। index.js हमारी मेन फाइल है और उसी से रिलेटेड लिखी गई CSS है। बाकी ये तीन फाइलें लोगो, रिपोर्ट वेब और सेटअप, इन तीनों की नीड हमें नहीं है, इनको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर गिट इग्नोर की बात करें तो गिट इग्नोर हमारा गिट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिलीट कर देते हैं। रीड मी से हमें कोई अभी उतना दिक्कत नहीं है, इसे रखते हैं हम लोग। पैकेज डॉट जेसन की बात करें तो पैकेज डॉट जेसन ही हमारी मेन फाइल है जिसमें सभी डिपेंडेंसीज मीन्स जितनी लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, पैकेजेस यूज़ करेंगे तो उनका वर्जन क्या है, उनका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें इसी में मेंशन होती हैं। कौन सी कमांड से क्या होना है, रन होना है, स्टार्ट होना है, बिल्ड होना है, ये सभी कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। तो ये बहुत ही मेन फाइल है। प्रोजेक्ट के साथ हमें ये फाइल शेयर करनी पड़ती है किसी दूसरे को, ताकि उसके सिस्टम में वो प्रोजेक्ट रन कर सके। अगर मैं पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल की बात करूं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है बार बार, इसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारी फ़ाइल का स्ट्रक्चर कितना सिंपल और सॉर्टेड हो गया है। यही स्टार्टिंग में एज अ बिगनर हमें सिर्फ इतनी फाइल का यूज़ होता है। तो अब index.html पे जाते हैं। index.html में मैं कमेंटेड कोड को भी हटा देता हूँ, और ये हटा देता हूँ कमेंट, और नीचे वाला भी कमेंटेड कोड हटा देता हूँ।
सिंपल फाइल को क्लीन कर लेते हैं। ये हटा देता हूँ। अब देखिए ये HTML5 में लिखा गया है। हेडर को बंद कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन है, एक नो स्क्रिप्ट और एक डिव। तो नो स्क्रिप्ट हमारा जब एप्लीकेशन रन करता है ब्राउज़र पे, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट सपोर्टेड नहीं होता है, तो सिंपली ये लाइन लिख करके आ जाती है। और अगर वो सपोर्ट कर रहा होता है तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो जाता है और वो डिव के अंदर ही रेंडर होती हैं सारे कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही डिव है और एक ही index.html फाइल है, बाकी .html फाइल करके कोई भी फाइल नहीं है। तो इसीलिए इसको रिएक्ट को सिंगल पेज एप्लीकेशन कहा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें इस रूट डिव के अंदर ही रेंडर हो जाएंगी। अब index.js में चलते हैं और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। एक्चुअली मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ ताकि बेसिक से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो ये सारा मैं हटा देता हूँ और देखिए ब्राउज़र पे इस समय कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन सब हटा दिए। तो अब उस पर हमको शो कराने के लिए सिंपली हम लिखेंगे where react इक्वल टू require और react फिर लिखेंगे where react DOM इक्वल टू require react DOM। सिंपली हमें ये 2 फाइल को इंपोर्ट करना बहुत ही मैंडेटरी है रिएक्ट में काम करने के लिए। यही दोनों फाइल रिक्वायर्ड हैं, उसके अलावा बाकी देखेंगे आगे हम लोग। तो स्टार्टिंग में दोनों फाइल रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है। अब इसके बाद सीधा हम लोग लिखते हैं रिएक्ट डोम का एक फंक्शन, लिखते हैं रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। इस रेंडर इसमें बेसिकली रेंडर एक फंक्शन है जिसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं। ये पैरामीटर होते हैं हमारे पहला पैरामीटर होता है व्हाट टू शो, मतलब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, तो व्हाट टू शो। दूसरा पैरामीटर वेयर टू शो, मतलब हमें कहाँ पे दिखाना है, तो वेयर टू शो। और तीसरा पैरामीटर हमारा एक फंक्शन होता है कॉल बैक फंक्शन, तो सिंपली लिख देते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो ये 3 पैरामीटर हमारे इस फंक्शन में होते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को ऐसे लिख के बता दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसे हम हटाते हैं और सिंपली कोड लिखते हैं अपना। तो हमें क्या दिखाना है, हमें H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट कराना है ब्राउज़र पे। दूसरा हमें कहाँ पे प्रिंट कराना है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक ही HTML फाइल है index.html, उसकी आईडी रूट आईडी है, एक डिव है, तो हमें वहीं पे कराना है। अब यहीं पे डोम का यूज़ होता है। तो डोम हमारा मैंने बताया था आप लोगों को कि डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे यूज़ होता है। और आईडी गेट करने के लिए सिंपली लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट। अब इसको हम सेव कर देते हैं और सिंपली चलते हैं। देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड लिख करके आ गया है, कोई इशू नहीं, कोई एरर नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे ये एक बेबल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब वो बेबल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। बेबल एक्चुअली एक कंपाइलर है, तो मैं आप लोग को इसकी डेफिनेशन ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपली बेबल, और ये बेबल देखिए आगे, बेबल इज़ अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। तो पहले तो जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट लिखी जाती थी जो ब्राउज़र इजीली अंडरस्टैंड कर लेता था, बट आज के टाइम पे जो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में लिखी जाती है तो वो एक एडवांस जावास्क्रिप्ट होती है जो ब्राउज़र डायरेक्टली नहीं समझ पाता है, तो उसको बीच में कंपाइल करने के लिए बेबल एक आता है, तो वही एक कंपाइलर है। तो जो भी रिएक्ट में हम लोग कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको वो बेबल कंपाइल करता है और ब्राउज़र समझ जाता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग और ये बेबल जो है वो रिएक्ट के अंदर ही इनबिल्ड होता है। तो जब हम लोग रिएक्ट के फाइल को, रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो वो बेबल भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इस लाइन को
एक दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है इन दोनों लाइन को, वो मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। दूसरा सेम इसको भी लिख देता हूँ मैं इसी तरह, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। तो देखिए ये बेसिकली इस तरीके से भी इन दोनों लाइन को लिखा जा सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों लाइन में। वो जावास्क्रिप्ट में था, ये थोड़ा एडवांस है, तो उन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया है। देखिए ब्राउज़र पे ये चीज़ आराम से चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को। बाकी मैं इस वीडियो का मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या देखा हम लोग ने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझा कि कौन कौन सी फाइल मैंडेटरी हैं एज अ बिगनर और किसको हम लोग हटा सकते हैं। दूसरा हम लोग ने एक बेबल कॉन्सेप्ट के बारे में देखा। बेबल हमारा रिएक्ट को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, अलग से हमें इंपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। दूसरा रिएक्ट डोम क्यों यूज़ होता है, रेंडर का फंक्शन का यूज़ करने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए हमें रिएक्ट डोम का यूज़ करना पड़ता है। तो और रिएक्ट रेंडर फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे JSX कॉन्सेप्ट के बारे में, रिएक्ट में JSX क्या होता है। और ये मेरा एक नया चैनल है तो इस पर मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की और नॉलेज आप तक कन्वे करने की। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।